हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मरेना में। आज मैं लेके आया हूँ 40 WPM डिक्टेशन, जो लीगल डिक्टेशन है, कोर्ट से संबंधित डिक्टेशन है। जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं सभी और PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें सभी लोग। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति अपराध प्रकट न होने पर कार्यवाहियां अविखंडित किए जाने हेतु आवेदन किया जाना, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री के आधार पर कोई अपराध नहीं बनता, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहियों को अविखंडित किया जा सकता है। पैरास्टेट। आवेदकों ने यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के न्यायालय में लंबित के नियमित विचारण संख्या 8035 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 ख के अधीन दंडनीय अपराधों की बाबत कार्यवाही अविखंडित करने के लिए फाइल किया है। पूर्णविराम। आवेदन मंजूर करते हुए पैरास्टेट। यह सत्य है कि संतोषजनक और उचित अभियोजन के पक्षकथन को उसके समर्थन में सामग्री प्रस्तुत करने की मंजूरी दिए बिना प्रारंभ में ही अविखंडित नहीं करना चाहिए, किंतु जहां किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से बिना किसी कारण के अभियोजित किया
जाता है और उसके विरुद्ध जिन तथ्यों का अभिकथन किया गया है, उसके आधार पर किसी अपराध का गठन नहीं होता है, वहाँ न्यायालय का कर्तव्य है कि न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न होने दे और ऐसे किसी आधारहीन दांडिक कार्यवाहियों की वजह से ऐसा व्यक्ति तंग न हो जैसा कि इस मामले में हुआ है। पूर्णविराम। इस न्यायालय द्वारा अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करके कार्यवाहियों को अविखंडित करना न्यायोचित होगा, अन्यथा ऐसा किया जाना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग की कोटि में आएगा। पूर्णविराम। न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किसी व्यक्ति को तंग करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। पैरा स्टार्ट। पूर्वोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए आरोप पत्र में किए गए अविवादित अभिकथनों और इनके समर्थन में इकट्ठे किए गए साक्ष्य से आवेदकों द्वारा कोई अपराध किया जाना प्रकट नहीं होता है और आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है तथा अभिलेख पर की सामग्री के आधार पर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति इस न्यायोचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है। इसलिए आवेदन मंजूर किया जाता है। पूर्णविराम। एतदेव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल के न्यायालय में लंबित भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 ख के अधीन
दंडनीय अपराधों के लिए 2002 के नियमित विचारण संख्या 8035 में आवेदकों के विरुद्ध कार्यवाहियां अविखंडित की जाती हैं। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। इस मामले का निपटारा करने से पूर्व न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहेगा कि इसमें ऊपर जो कुछ कहा गया है वह ऐसे अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामले के गुणागुणों की बाबत कोई भी राय व्यक्त करना नहीं है, जिसका आवेदकों के साथ इस मामले में विचारण किया जा रहा है। पूर्णविराम स्टॉप। इस डिक्टेशन में कुछ वर्ड ज़्यादा होंगे, 420 के समथिंग होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।